नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम लोग कोई सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवाते हैं तो उस सोलर सिस्टम में डिफरेंट हमें कंपोनेंट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गई, बैटरी हो गई। ये तो मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके साथ हमें बीओएस मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम के अंतर्गत स्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, वायर लगते हैं, MC4 कनेक्टर्स लगते हैं, ACDB और DCDB बॉक्स लगते हैं। इसके साथ LA अर्थिंग का काम किया जाता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है। मैं ऐसे बहुत वीडियो बना चुका हूँ, पर इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपने सोलर सिस्टम की जो मेन कॉस्टिंग है उसमें कम से कम दोस्तों 20 से 30 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस देख सकते हैं। और अगर आपको जानकारी नहीं होती है तो हम ये 20 से 30 हज़ार रुपये कहीं ना कहीं ज़्यादा ही पेड कर देते। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिस्टम बताऊंगा, उसमें लगने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो इन्वर्टर्स के प्राइसिंग आते हैं, कितना आप लोड चला सकते हैं, कितना बैकअप मिलेगा, ऐसी हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल ग्रीन सोलर इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक के हुए मत जाइएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेन कंपोनेंट्स के साथ, जिसमें नंबर 1 पर हमेशा सोलर पैनल आता है। सोलर पैनल किस लिए? क्योंकि मेन जो एनर्जी जनरेट करने का काम है वो हमारा सोलर पैनल से ही होता है। और सोलर पैनल की नंबर ऑफ वैराइटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, और सेम टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सेम टेक्नोलॉजी लेने जाएंगे तो कंपनी टू कंपनी उनके प्राइजेज में कम से कम 5 से 10 रुपए का फ़र्क आज की डेट में भी आपको देखने को मिल रहा है, जबकि सोलर पैनल के प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। अगर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो टेक्नोलॉजी के लिए आप ये नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपकी बहुत मार्केट में आती हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी आती हैं, कम से कम 5 से 7 टाइप की आपको बहुत टेक्नोलॉजी ही लोग बता देंगे। पर एक्चुअल में देखा जाए तो जो हमारे यूज के लिए हैं, जो पर्सन मतलब जिनको हम बोलेंगे कि बेस्ट है, ये अपने सिनेरियो में, अपने ईयर में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, सिर्फ उनकी ही बात करेंगे। और उसके बाद प्राइस के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। नंबर 1 पर देखिए पॉलिश टेक्नोलॉजी है, जिसको सब लोग कहते हैं बेकार हो गई, पुरानी हो गई, पर ऐसा नहीं है। आज की डेट में भी जो मेगा प्रोजेक्ट्स रखते हैं दोस्तों, उनके अंतर्गत हमारे पॉलीक्रिस्टलाइन के सोलर पैनल यूज होते हैं। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आपके यहाँ सनलाइट अच्छी रहती है, मतलब आप यूपी, राजस्थान ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आज की डेट में आपके लिए भी पॉली पैनल बिल्कुल बेस्ट है, इसमें कोई ख़राबी नहीं। और इसके साथ ही आपको बहुत सस्ता मिलेगा, इससे सस्ता आपको कोई दूसरा पैनल नहीं मिलेगा। मार्केट रेट की बात करें तो डायरेक्ट बता दूं, 18 से 19 रुपये पर वाट में आपको ये पॉली पैनल मिल जाएगा विद GST के प्राइस में। और अगर आप दूसरे पैनल लेने जाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं महंगे मिलेंगे। 17% इफिशियंसी के साथ ही सोलर पैनल आता है, और 4 से 4.5 वोट जनरेट कर देता है। अगर आपके यहाँ अच्छा सनी डे है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस हाँ, प्रॉब्लम एक होती है कि जैसे आपकी छत पर मान लीजिए जगह कम है, और ऐसे में आपको 5 या 7 किलोवाट का सिस्टम लगाना है। इस कंडीशन में आपको नंबर ऑफ़ पैनल्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, और जो स्ट्रक्चर कॉस्टिंग होती है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है कि जैसे लोग बता देते हैं कि अगर आप पॉली लगा लेंगे तो स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग आपकी मैच कर जाएगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल कंपैरिजन में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो कॉस्टिंग होती है माइनरली बढ़ती है, बहुत मेजरली आपको कॉस्टिंग इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता। अगर पॉली पैनल की बात करें तो पॉली पैनल अभी तक सबसे बेस्ट पैनल था, लेकिन अब थोड़ा सा पीछे हो चुका है जनरेशन के मामले में और इफ़िशियंसी के मामले में, क्योंकि अभी आपको क्लेम करते तो बहुत वीडियो मिल जाएंगे 21, 22 और 23% तक की इफ़िशियंसी के साथ। पर अगर इतनी ज़्यादा इफ़िशियंसी है तो सवाल एक यही है कि अब हमें 10 यूनिट पर किलोवाट क्यों नहीं मिलता अगर इफिशियंसी बढ़ गई है, 7 यूनिट पर किलोवाट क्यों नहीं मिलता अगर इतनी इफिशियंसी बढ़ गई है। हम लोग सीधे 4.5 से बस 5 यूनिट तक का ही डिस्टेंस क्यों हम लोगों के बीच देखने को मिलता है, और प्राइसेस में 4 से 5 रुपये और कई की कंडीशन में 10 रुपये वाट तक का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आपका बजट कम है तो मैं 100% आपसे कहूँगा कि आप बिना सोचे पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप 5 किलोवाट के पॉली पैनल लेते हैं दोस्तों, तो 5 किलोवाट के पॉली पैनल के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर 330 वाट का हमारा एक सोलर पैनल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट बनाना चाह रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स 3 की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे अगर हम 5 किलोवाट ले रहे हैं तो करीब 15 मॉड्यूल्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। और 15 मॉड्यूल्स, और यहाँ पर हमें जो प्राइस मिल रहा था वो सिर्फ 18,000 रुपये के हिसाब से मिल रहा था,
तो अगर हम 5 किलोवाट का पैनल ले रहे हैं तो 90,000 रुपये में हमारा 5 किलोवाट का पैनल आ जाएगा, जो हमें अगर सनलाइट हल्की थोड़ी बहुत कम भी होगी तो उस कंडीशन में आप 4 यूनिट जोड़ कर चल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप 20 यूनिट आराम से अपने इस पॉलीक्रिस्टलाइन के सेटअप से ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मोनो पर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल, या मोनो पर्क टेक्नोलॉजी भी इसको हम कह सकते हैं। इस सोलर पैनल में एक बहुत बड़ा चेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। कोई कंपनी यही सोलर पैनल आपको 21 रुपये पर वाट दे देती है, और कोई कंपनी यही सोलर पैनल आपको 30 रुपये, 28 रुपये, 26 रुपये ऐसे आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ आपको कि अगर आपको सोलर पैनल लेना है तो आप उस कंपनी का चुनें जिस कंपनी का आपको सबसे सस्ता सोलर पैनल मिल रहा है। हाँ, अब बिल्कुल नई कंपनी ऐसी न चुन लें कि बिल्कुल नई कंपनी है, बस उन्होंने अपनी ब्रांड नेम करवा दी है, उनका कोई कंपनी का लंबा बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा पैनल ना लें। पर उन कंपनी का पैनल आप प्रेफर करें जो आपको सबसे सस्ता पैनल दे रहे हैं, क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी है। जो सोलर पैनल इंपोर्ट होकर आ रहे हैं वो सेम सोलर पैनल है, बस असेंबलिंग इंडिया के अंतर्गत हो रही है आज की डेट में। पहले तो वो भी असेंबलिंग नहीं होती थी। तो सोलर पैनल में आपको कोई बहुत मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा किसी में। बस डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, किसी का जो ये एल्यूमिनियम का फ्रेम होगा ये थोड़ा थिक होगा, किसी का इससे थोड़ा कम होगा। जनरेशन के मामले में आपको 5 यूनिट तक ही अप्रॉक्सीमेटली जनरेशन देखने को मिलेगी। अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो इंटरनेट से आप अगर सर्च करके देखेंगे तो वहाँ पर अगर 550 वाट सोलर पैनल की बात करें इसी मोनोपर्क सोलर पैनल की, तो वहाँ पर एक कंपनी आपको यही पैनल 11,800 रुपये में दे रही है, ठीक। और वही दूसरी कंपनी यही 550 वाट का पैनल आपको 17,500 रुपये में दे रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कम से कम 5 से 6,000 रुपये का डिफरेंस आपको सेम पैनल पर देखने को मिल रहा है। बस बदला क्या है, ब्रांड नेम बदला है। इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको जो कंपनी सबसे सस्ता सोलर पैनल दे, बस एक अच्छी कंपनी, रेपुटेड कंपनी होनी चाहिए, आप बेधड़क वो सोलर पैनल खरीदिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें इस मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसकी इफ़िशियंसी है जो अप्रॉक्सीमेटली 20% के लमसम आपको देखने को मिलती है, और 1 किलोवाट पर किलोवाट के हिसाब से ये हमें 5 यूनिट तक जनरेशन दे देते हैं एक अच्छे सनी डे में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, 5 यूनिट के हिसाब से जोड़ते हैं, तो 22 से 25 यूनिट तक की हमें जनरेशन यहाँ पर मिल जाती है। कॉस्टिंग की बात करें तो वही सेम चीज़ कि एक कंपनी आपको 21,000 रुपये में दे रही है, तो जो अगर हम 5 किलोवाट का पैनल ले रहे हैं, मतलब 5,000 वाट का पैनल ले रहे हैं, तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं 5 दूनी 10, मतलब 1,05,000 रुपये के आपको ये पैनल पड़ेंगे जाके। पॉली हमें 90,000 का पड़ रहा था। वहीं अगर आप अच्छी कंपनी और ब्रांड नेम या प्रमोटेड कंपनी के बारे में देखेंगे तो यही पैनल आपको 26 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से पड़ेगा जाके। तो 5 किलोवाट का अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 30 हो गया, 5 दूनी 10, 3 13, यही आपको मैं जोड़ 1,30,000 रुपये में पड़ेगा जाके। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप कम से कम यहाँ पर आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं 25,000 का ऐसे ही प्राइस डिफरेंस हो गया। तो कंपनी आप अपने हिसाब से चुनें, प्राइसेस देख के चुनें। और हाँ, एक बात और बता दूं कि अगर आप बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी आपको मार्केट में देखने को मिल रही है, वो भी एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी आपके यहाँ अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं बिल्कुल प्रेफर करता हूँ कि आप मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ चले जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं तीसरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यहाँ पर भी आपको प्राइस का एक बहुत बड़ा खेल देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं कंपनी के किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर आप जब खुद सर्च करके देखेंगे एक बार गूगल में, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल आपको 575 वाट में देखने को मिल जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 21% के करीब है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को पड़ेगी कि आपका पैनल साइज अप्रॉक्सीमेटली दोनों का सेम होता है, बट वाटेज यहाँ पर आपको जैसे ये 550 वाट था, ये आपको 25 वाट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, कुछ कंपनियां, देखिए सब नहीं, कई लोग ये बात बोलेंगे कि यहाँ पर हमें 30 साल की वारंटी मिलती है, तो बहुत कम कंपनियां हैं जो आपको 30 साल देती हैं। कई कंपनियां आप 20 पर आपको 25 साल की ही वारंटी देती हैं, जिसमें 10 साल परफॉर्मेंस वारंटी होती है। प्राइजेस की बात करें तो एक कंपनी यही आपको एन टाइप सोलर पैनल 13,499 रुपये में दे रही है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 13,499 में आप 575 का भाग देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका निकल कर आएगा करीब 23 रुपये पर वाट के हिसाब से। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। और वहीं एक कंपनी आपको, दूसरी कंपनी यहाँ पर आपको 20,300 रुपये के लमसम ये सोलर पैनल दे रही 575 वाट का, जिसकी अगर हम लोग कीमत निकालेंगे तो आपका 35 रुपये पर वाट के हिसाब से निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना, 7, 5, 12 का डिफरेंस आपको यहाँ पर वाट पर देखने को मिल रहा है।
टॉपकॉन की तरफ जाएं या मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल की तरफ जाएं, बस ध्यान रखें कि कंपनी आपको जो सस्ता दे उसको प्रेफर करें। टेक्नोलॉजी सेम है, हर एक चीज़ सेम है, आउटपुट भी सेम आएगा। और पैनल हम लोग अब इतना डेवलप हो चुके हैं कि इतनी जानकारी आ चुकी है सोलर पैनल की फील्ड में इंडिया के अंदर कि अब अगर सोलर पैनल किसी कंपनी ने बना कर दिया तो डेफिनेटली वो लंबा चलेगा, क्योंकि उस पर लंबी वारंटी मिली हुई है। तो ये तो हो गई सोलर पैनल की बात। अब अगर प्राइजेस की बात यहाँ पर एक बार मैं डिस्क्लोज कर दूँ कि आप मान लीजिए आपने 21 रुपये पर वाट के हिसाब से पैनल खरीदा है 5 किलोवाट का, तो 1,05,000 रुपये का आपका खर्च आएगा मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल का। और अगर टॉपकॉन की बात करें तो 23 रुपये के हिसाब से अगर हम लोग 5 किलोवाट पैनल जोड़ते हैं तो ये यहाँ जो कर लेते हैं कैलकुलेट, 23 रुपये के हिसाब से अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 5 से 15, 5 दूनी 10, 11, 1,15,000 रुपये। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 5 किलोवाट सोलर पैनल पे। ये तो बात हो गई सोलर पैनल की। अब यहाँ पर हमने अपने एक इक्विपमेंट के बारे में समझ लिया, और यहाँ पर ये समझिएगा कि आप अगर एक सही डिसीजन लेते हैं तो दोस्तों आप कम से कम 20 से 25,000 रुपये अपने सोलर पैनल पर ही सेव कर लेंगे। और अगर मोनोपर्क बाईफेशियल लगा रहे हैं तो 1,05,000 रुपये का आपका खर्च आएगा 5 किलोवाट सोलर सिस्टम के पैनल के ऊपर। अब बात करते हैं इन्वर्टर की नंबर 2 पर। इन्वर्टर खरीदते टाइम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इन्वर्टर आपको हमेशा 5 किलोवाट के सिस्टम पर MPPT लेना है। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आज की डेट में आप हाइब्रिड की तरफ भी जा सकते हैं। एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हाइब्रिड हो सकता है। 5 किलोवाट इन्वर्टर के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, एक कॉमन स्पेसिफिकेशन जो आपको 80-85% इन्वर्टर के अंदर देखने को मिल जाता है ट्रांसफार्मर वाले, उसके अंदर आप 5 किलोवाट के पैनल पर 0.8 के फैक्टर के हिसाब से समझ सकते हैं कि आप उस पर 3500 वाट तक का लोड चलाने की कैपेसिटी रखेंगे। क्योंकि 0.8 फैक्टर के हिसाब से करीब 4,000 इसमें मैक्सिमम लोड चला सकते हैं, पर सेफली चलाने के लिए आप 3500 वाट तक का लोड इस पर चलाएंगे तो ये इन्वर्टर आपका एक लंबे समय तक चलेगा और अच्छा चलने वाला है। आपको कोई भी प्रॉब्लम इस इन्वर्टर में देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप MPPT लेंगे तो वहाँ पर आपके जो पैनल्स हैं वो सीरीज़ से ज़्यादा कनेक्शन कर पाएंगे, जिससे आपको आउटपुट भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। 5 किलोवाट के इस सिस्टम के ऊपर आप 1.5 टन तक की AC और 2 टन तक की भी AC आप इस पर आसानी से चला लेंगे। इसके साथ ही अगर आपके घर पर समरसेबल है या इंडक्शन चलाना है, ये सारे लोड्स आपके इस पर चलते रहेंगे बिना दिक्कत के। आपके सारे लोड चलते रहेंगे। अगर आपके घर पर EV वाहन भी हैं तो भी इस सिस्टम के माध्यम से आप उन्हें चार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो दोस्तों MPPT की कॉस्टिंग आपको करीब 8 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 kVA का अगर इन्वर्टर ले रहे हैं तो ये आपको करीब 40,000 से लेकर 45,000 रुपये तक का देखने को मिलेगा। पर इन्वर्टर लेते टाइम आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि यहाँ पर आपको अच्छी कंपनीज़ की तरफ जाना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लोकल इन्वर्टर से ले लेते हैं, सस्ते के चक्कर में 5-10 हज़ार के चक्कर में हम इन्वर्टर ले लेते हैं, उसके बाद हमें सर्विस के नाम पर कुछ नहीं मिल पाता। इस वजह से जो फेमस कंपनियाँ हैं जैसे ल्यूमिनस हो गया, UTL हो गया, ऐसी कंपनी की तरफ जाएंगे तो आप एक अपने लिए अच्छा और बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। तो 2 की कॉस्टिंग निकल आई, 1,05,000 रुपये हमने सोलर पैनल में लगाए, और दूसरा इन्वर्टर की अगर हम लोग कॉस्टिंग करें तो करीब 40,000 रुपये हमने इन्वर्टर में इन्वेस्ट किया। अब इसी सोलर सिस्टम का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इंडिया के अंतर्गत अभी हम लोग उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए इस चीज़ में। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए बैटरी सेक्शन। बैटरी सेक्शन में अगर हम लोग टाल ट्यूबलर की बात करते हैं तो दोस्तों टाल ट्यूबलर में हमारे पास वेरियस कंपनियां मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई कंपनियों की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो बैटरी के प्राइजेज आएंगे, 150 एच का अगर आप बैटरी बैंक लेते हैं तो पर बैटरी के हिसाब से आपको करीब 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। 180 एच का लेते हैं तो आपको करीब 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये आपको जो मेन चार्ज पड़ता है, जैसे आप अगर ल्यूमिनस की किसी अच्छे ब्रांड की तरफ जाते हैं, एक लंबी वारंटी के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 12 की जगह 13,000 रुपये या 14,000 रुपये भी खर्च करने पड़ते हैं। पर अगर आप 3 साल वारंटी वाली बैटरी लेते हैं जाके किसी भी कंपनी की 150 एच की, तो आप अपना बजट 12 से लेकर 13,000 रुपये लेकर चल सकते हैं। इसी बजट में आपकी सिंगल बैटरी आ जाएगी। अब 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमारा 2 टाइप्स का देखने को मिलता है जो इन्वर्टर्स आते हैं, क्योंकि इन्वर्टर के हिसाब से ही हम बैटरी सेलेक्ट करते हैं। 5 kVA में आपको 48 वोल्ट का या तो ऑप्शन ले सकते हैं या आप 96 वोल्ट का ऑप्शन ले सकते हैं। अब हमें कितने वोल्ट का ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, एक वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर मान लीजिए आपने 5 kVA का सिस्टम लगाया है
तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं उद्देश्य होगा कि आपकी एक एसी है, मान लीजिए 1.5 टन की एसी है या 2 टन की एसी है, पर एग्जाम्पल 1.5 टन का लेकर सकते हैं, क्योंकि 9 मतलब कोई परसेंटेज में नहीं बोलूँगा, पर ज़्यादातर घरों में आपको 1.5 टन की एसी देखने को मिलती है कि हमारी 1.5 टन की एसी चल जाए। पर अगर आप 1.5 टन की एसी चलाने रात में चलाने के उद्देश्य से 48 वोल्ट का सिस्टम ले रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये सिस्टम लें। उसका रीज़न ये है कि 48 वोल्ट बैटरी बैंक में हमें करीब 5000 वाट तक का पावर स्टोरेज देखने को मिल जाता है जब हम बिल्कुल नई कंडीशन में बैटरियाँ लगाते हैं। और एसी का अगर हम लोग ऑन एवरेज लोड लेके चलें तो 1200 वाट या 1500 वाट तक एसी हमारा पर आवर कंजप्शन करती है। ऐसी कंडीशन में अगर हम पूरा डिपेंडेंटली बैटरी के ऊपर ये अपनी 1.5 टन की एसी चलाएंगे तो 3 से लेकर 3.5 घंटे के अंतर्गत हमारा ये बैटरी बैंक खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इस उद्देश्य से ले रहे हैं तो अब समझिएगा कि रात में 3 घंटे के बाद आपका एसी नहीं चलने वाला। ऐसे में अगर आप 96 वोल्ट की तरफ जाते हैं, हाँ अगर आप एज यहाँ बढ़ा लेते हैं तो 3.5 घंटे की जगह 4 से 4.5 घंटे हो जाएगा, पर इससे ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा एक 1.5 टन की एसी चलाने। अगर ये आपकी नीड ही है तो आप 96 वोल्ट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, जिससे आपको एसी का 7 से 8 घंटे का बैकअप टाइम मिल जाएगा कि आप आराम से अपने उस 96 वोल्ट के ऊपर एसी चला सकते हैं। पर अगर आप एसी के उद्देश्य से देख रहे हैं तो दोस्तों ये सिस्टम आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा जाकर। उसका भी मैं रीज़न बता दूं कि जहां पर हम मान लीजिए 4 बैटरियां लगा रहे थे तो उनकी कॉस्टिंग आ रही थी हमारी 12,000 रुपये, तो 48,000 रुपये में हमारा बैटरी बैंक हुआ जा रहा था। पर अब हम अगर 8 बैटरी ले रहे हैं तो 96,000 रुपये हमें बैटरी बैंक पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और बैटरी हमारा एक मेंटेनेबल आइटम है। उसके साथ ही ये 5 से 6 साल तक आपकी सिर्फ बैटरी चलेगी, उसके बाद बैटरी आपको बदलनी पड़ेगी। अगली बार आपको जो आपने ये अमाउंट दिया है उसमें से ये मान लीजिएगा कि 35% तक आपकी बैटरी रिटर्न हो जाएगी और बाकी 65% रुपये आपको फिर से पेड करने पड़ेंगे। तो 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ ग्रिड सिस्टम अगर लगवाते हैं एसी प्रोफेक्टिव, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसकी जगह ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाएं, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप 48 वोल्ट की तरफ रहिएगा। अगर आप दोनों सिस्टम लगाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं 24/7 हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो अगर आप 48 वोल्ट के ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बाय डिफॉल्ट 2-3 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, उस टाइम आपका ये सिस्टम आपकी एसी में बैकअप देने का काम करेगा। तो अगर हम लोग 4 बैटरी की तरफ जा रहे हैं, टार ट्यूबुलर बैटरी की तरफ, तो उसका जो प्राइसिंग आएगा वो हमारा 48,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये मानकर चल लेते हैं। 50,000 रुपये तक हमें खर्च करना पड़ेगा बैटरी बैंक के लिए। और दूसरा एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है लिथियम बैटरी का ऑप्शन। पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा अगर हम टार ट्यूबुलर की तरफ जा रहे हैं तो 48,000 में से लेकर 50,000 तक में हमारा बैटरी बैंक आ जाएगा। पर अगर हम लोग जा रहे हैं लिथियम की तरफ, तो लिथियम में यहाँ पर आपको जो प्राइस हैं वो और हायर देखने को मिलेंगे। लिथियम के अंदर आपको नंबर ऑफ बैटरीज तो कम लगानी पड़ेंगी। जैसे हम टार ट्यूबुलर लगा रहे हैं तो यहाँ पर 4 बैटरी लगानी पड़ेंगी 48 वोल्ट के लिए, पर लिथियम के अंदर हमें एक सिंगल बैटरी पैक मिल जाएगा जो हमारा 48 वोल्ट का होगा, 100 AH का हो जाएगा, 120 AH का हो जाएगा, 150 AH का हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो अगर आपके पास बजट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में आप 48 वोल्ट के लिथियम ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। आपको 60,000 से लेकर 80,000 रुपये तक लिथियम बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, जो एक अच्छी बैटरी होने वाली है। ग्रेड कौन सा होने वाला है ये तो आप कंपनी से ही पूछ सकते हैं कि ए ग्रेड लगा कर दिया है, बी ग्रेड या सी ग्रेड। अब ये ग्रेड क्या है? ग्रेड है आपकी बैटरी कितने लाइफ साइकिल की है। अगर एकदम न्यू ब्रांड बैटरी है, उसकी एक भी लाइफ साइकिल नहीं यूज हुई है, तो आपकी वो बैटरी ए ग्रेड की है। उसकी लाइफ साइकिल अगर यूज्ड हो चुकी हैं तो बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है। ये आप ऐसे नहीं पता कर सकते। ये या तो आप वेंडर से जिससे लेंगे जाके वो आप बता सकता है, या जब बैटरी की लाइफ आप देखेंगे लाइफ साइकिल उसकी कितने साल चली है, तो वहाँ पर आप उससे बता सकते हैं कि आपकी बैटरी किस ग्रेड की होने वाली है। तो 3 इक्विपमेंट हो गए हमारे सोलर सिस्टम के, जिसमें हमने बैटरी में अगर हम टार ट्यूबुलर ले रहे हैं 48 वोल्ट की, तो यहाँ पर हमें करीब 50,000 रुपये ये खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग टोटल प्राइस इसका जोड़ते हैं तो दोस्तों 1,05,000 रुपये हमारा सोलर पैनल का खर्च होगा जाकर। दूसरे नंबर पर हमारा 40,000 रुपये इन्वर्टर का खर्च और 50,000 रुपये बैटरी का खर्च, मतलब ये हो गया 90,000 ये हो गया, और 1,95,000 रुपये हमने अपने इस सिस्टम में इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद BOS का भी हमें खर्चा लगेगा, बिल बैलेंस ऑफ सिस्टम का, क्योंकि जब हम ये 3 चीज़ें ले रहे हैं तो अब
हमें सोलर पैनल के साथ स्ट्रक्चर भी ज़रूरत पड़ेगा, उसके साथ वायर भी ज़रूरत पड़ेगा। और 5 किलोवाट के सिस्टम में मैं कहूँगा आप 100% जो खर्चे आप छोटे सिस्टम में बचाते हैं वो सिस्टम में ना बचाएं। यहाँ पर ACDB, DCDB, अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर, LA, इनका काम ज़रूर करवाएं जाकर। अगर वैसे बात करें तो आपको 2,000 रुपये में ACDB, 2,000 में DCDB, अर्थिंग में आपका 5 से 6,000 रुपये खर्चा, डिपेंड करेगा कितनी अर्थिंग करवा रहे हैं, DC अर्थिंग, AC अर्थिंग। उसके बाद LA, इनका खर्चा अगर हम लोग देख लें ऑन एवरेज तो करीब 20,000 रुपये तक खर्चा आपको इसमें करना पड़ेगा। इसके अलावा वायर की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली कई लोग ये सवाल पूछते हैं कितने स्क्वायर mm का वायर यूज़ करें। दोस्तों 6 स्क्वायर mm का वायर एक डिसेंट वायर होता है सोलर सिस्टम में, क्योंकि हम लोग जब इन पैनल्स को जोड़ते हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा पैनल नहीं जोड़ते हैं, हम लोग स्ट्रिंग्स बनाते हैं उनकी। तो ऐसे में स्ट्रिंग्स के लिए वो 6 स्क्वायर mm का जो वायर होता है वो आपका लोड लेने में पूरी तरीके से सक्षम होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, इतने बड़े सिस्टम में आप 4 स्क्वायर mm का वायर ना यूज़ करें, कुछ सस्ते में 5-10 रुपये मीटर के सस्ते में आप इतना पतला वायर ना यूज़ करें। और ये वायर हमारे एल्यूमिनियम के होते हैं, जिससे हमारे जो लॉसेस हैं वो कम हो जाते हैं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि हम 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, उसमें AC वायर लगा दें। तो दोस्तों AC वायर लगाने तो आप लगा लेंगे, पर वहाँ पर कॉपर का वायर होगा जिससे हमारे करंट लॉसेस बढ़ते हैं। इस वजह से हम लोग सोलर में AC का वायर यूज नहीं करते हैं। 20,000 का ये खर्चा हो गया। उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग है, स्ट्रक्चर आप हमेशा GI का ज़रूर प्रेफर करें, इसमें कोई भी आप कोताही ना करें। और GI के स्ट्रक्चर की अगर कॉस्टिंग की बात करें, देखिए 2 मार्केट रेट आपको मिलेंगे जाके। एक मार्केट वो मिलेगा जिसमें आप अपना स्ट्रक्चर पर्सनल खरीदेंगे, उसको इंस्टॉल करवाएंगे कोई टेक्निकल टीम बुला के, वो आपसे लगेगी 5 रुपये 6 रुपये पर वाट के हिसाब से वो चार्ज करेगी, आपको 5 रुपये पर वाट से स्ट्रक्चर पड़ेगा जाके। ये सारे खर्चे आपको देने पड़ेंगे, इसमें आपको वायर देना पड़ेगा, MC4 कनेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको खुद देनी पड़ेंगी। और एक दूसरा है कि अगर आप ये सारी चीज़ों से बच के रहना चाहते हैं तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका स्ट्रक्चर का कंप्लीट काम करते हैं। कंप्लीट काम कैसा, जिसमें स्ट्रक्चर भी उन्हीं का रहेगा, इंस्टॉलेशन भी उन्हीं का रहेगा, वायर भी उन्हीं का रहेगा, MC4 कनेक्टर्स भी उन्हीं के रहेंगे। और उन लोगों का चार्ज की बात करें तो 7 से 9 रुपये के बीच में आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर 5 किलोवाट का सिस्टम है तो करीब आपका 45,000 रुपये में स्ट्रक्चर विद इंस्टॉलेशन, कंप्लीट इंस्टॉलेशन, जिसमें आपका सोलर पैनल लग जाएगा, इन्वर्टर से कनेक्ट करा देंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करा देंगे और इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपके पूरा सिस्टम रन करवा देंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपको जो और एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है और एक्स्ट्रा वर्क है वो आपका बचेगा। तो 45,000 स्ट्रक्चर विद इंस्टॉलेशन और 20,000 ये, अगर इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो करीब हमारा यहाँ पर 60,000 रुपये का हम खर्च और लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम आपका करीब 2.5 लाख रुपए का पड़ जाता है, एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम। और ये कंप्लीट सोलर सिस्टम होता है जिसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो आज पसंद आया होगा। और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जब भी आप प्रोडक्ट लेने जाएँ तो एक बार इस पर नज़र ज़रूर डालें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से आप अपने 20 से 30,000 रुपये बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा।